जय श्री राम। राधे राधे सभी को, सभी दर्शकों को महादेव के भक्त शर्मा जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं गुरुवार का यानी बृहस्पतिवार का कितना बड़ा फर्क हमारे दैनिक जीवन में पड़ता है। उसके विषय में गुरुवार व्रत के बारे में कुछ बात हम करेंगे। जो गुरुवार बृहस्पति भगवान को पूजा होती है, ये हर समस्या के समाधान के लिए इसका विशेष महत्व माना गया है। हमारे ब्रह्मांड पुराण में बहुत ज़्यादा व्रतों की बात की गई है। आइए हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। गुरुवार को या बृहस्पतिवार कहिए, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भगवान विष्णु और देवताओं के गुरु बृहस्पति देव जी महाराज को ये समर्पित है। जब जन्म पत्री में गुरु कमज़ोर होता है तो बृहस्पतिवार का ही व्रत करना पड़ता है, और जब जन्म पत्री में गुरु बलिष्ठ होता है तो उस कुंडली को बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है। व्यक्ति की बहुत ज़्यादा तरक्की होती है। तो हो सके तो आप भी 7 गुरुवार तक व्रत कीजिए। इस दिन भगवान नारायण की पूजा होती है, भगवान विष्णु की पूजा होती है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पूजन किया जाता है। माँ भगवती लक्ष्मी मैया बड़ी कृपा करती हैं। उसके घर में सुख समृद्धि संपदा वैभव बढ़ता हुआ जाता है। इस व्रत के प्रभाव से कुंडली में गुरु का जो दोष है वो भी समाप्त हो जाता है और गुरु मजबूत हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस व्रत के करने से वैवाहिक जीवन में बड़ी सुखता और शांति प्राप्त होती है। अविवाहित बेटियां इस व्रत को करती हैं। पुत्र के विवाह के लिए उनके माता पिता भी करते हैं, पुत्र लोग भी करते हैं। अच्छे वर की प्राप्ति होती है, अच्छे बहू की प्राप्ति होती है, और जो भी बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। गुरुवार व्रत का जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आइए उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। गुरुवार का व्रत 7 गुरुवार के लिए इसको किया जाता है, और फिर तो लोग जब तक कर सकते हैं तब तक भी करते हैं, लेकिन इसका उद्यापन करना ज़रूरी होता है। इस व्रत को कब से शुरू करें? इस व्रत को किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से इसको आप आरंभ कीजिएगा। और एक बात और कहना चाहूँगा, इस व्रत को करने के लिए यदि गुरुवार के दिन कभी अनुराधा नक्षत्र पड़ जाता है, उस समय इस व्रत को किया जावे आरंभ, तो इस व्रत की बहुत ज़्यादा महिमा है। नक्षत्र याद रखिएगा, अनुराधा नक्षत्र में इसको आप आरंभ करें, और इसको पुष के महीने से शुरू न करें। जैसे आप व्रत किए जा रहे हो, जब पुष बीच में पड़ जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब आप पहली बार आरंभ कर रहे हैं तो इसको पुष के महीने से इसको आप प्रारंभ ना करें। तो आप इसको अगले अगहन मास में कर सकते हैं। इसका बहुत महत्व बताया गया है। इस व्रत को आरंभ क्या कर सकते हैं, करना ही चाहिए। 7 गुरुवार ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते हो। अपने बच्चों के वैवाहिक जीवन के लिए, योग्य विवाह के लिए, घर में समृद्धि के लिए, और विपत्ति जो भी है दुख को नाश करने के लिए इस व्रत को जरूर करें। गुरुवार के दिन केले की पूजा होती है। गौ माता को गुथे हुए आटे में थोड़ी सी चने की पीली दाल और थोड़ा सा गुड़ उसमें रख करके गाय को खिलाया जाता है। इससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। बच्चों के विवाह में जो रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें भी समाप्त हो जाती हैं। एक बार हम फिर कहें,
इसमें केले में अर्घ दिया जाता है, केले की पूजा की जाती है। और याद रखिएगा, स्वयं केला नहीं खाया जाता है इस व्रत के दिन। और गौ माता को, इसमें गौ माता को आटा गूँथ करके उसमें थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल छिलका उतार करके, जो बिल्कुल पीली होती है, और देसी गाय को खिलाया जाता है। इससे आ रही समस्याओं का समाधान बिल्कुल हो जाता है। गुरुवार का जो व्रत है, उस व्रत को जो आप करते हैं, गुरुवार के व्रत की कथा भी ज़रूर सुनिएगा। हमारी वीडियो कथा की पड़ी होगी, आप उसे ज़रूर सुनिएगा। जो भी व्यक्ति गुरुवार बृहस्पतिवार का व्रत रखता है, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनके सभी काम बन जाते हैं, सभी कष्ट उनके दूर हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई संशय वाली बात नहीं है। कुछ बातें हम आपको गुरुवार को लेकर के बता रहा हूँ। इसमें पीले वस्त्र ही पहन करके पूजन होता है। इसमें विशेष रूप से भगवान विष्णु और देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज जी की तस्वीर रख करके इसमें पूजन किया जाता है। कहीं पर पीली मिट्टी की गाय भी बनाकर माँ का पूजन होता है। फिर उस पीली मिट्टी की गैया बनाइए, उसको जल में प्रवाहित कर देते हैं। अगर प्रत्यक्ष रूप से पीली गाय अगर मिल जाए तो उसका पूजन करने का इसमें विधान है। 7 गुरुवार तक आप कीजिए। आपके बच्चों के विवाह में जो रुकावट आ रही है, सबका समाधान हो जाएगा। ज़रूर कीजिए। मैं तो ये कहूँगा, आप गुरुवार का व्रत अगर नहीं करते हैं तो भी आप गुरुवार के दिन आटा को गूँथ करके उसमें चने की दाल और गुड़ रख करके गौ माता को, पीली गैया अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती है, जो भी देसी गाय मिलती है, देसी नस्ल की जो गाय मिलती है, उसको आप ये दीजिएगा। गुथा हुआ आटा, उसमें थोड़ा सा गुड़ और उसमें चने की दाल डालकर ये आप ज़रूर दीजिएगा। इससे सब रुकावटें बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी और सब ठीक हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट में जय गौ माता, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद आपका।